परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब जो बाबा जी ने संगत के साथ किए थे। एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं एक प्राइवेट और बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ और हमारी कंपनी में आए दिन पार्टियाँ चलती रहती हैं जहाँ नॉनवेज और शराब का सेवन आम बात होती है। बाबा जी, अब ऐसे माहौल में कई बार मेरे साथी लोग मुझे बहुत फोर्स करते हैं ये सब खाने के लिए, तो मुझे इन सब से कैसे बचना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, एक समय था जब मैं भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया करता था। मैंने एक बड़े होटल में भी काम किया है, मैंने भी देखा है ऐसा माहौल। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि दूसरे वहाँ खाते पीते हैं तो हम भी उनके साथ या उनके फोर्स करने पर खाना शुरू कर दें। बेटा, हमें तो अपना खुद का बचाव करना है, हमने दूसरों का ठेका नहीं लेना। दूसरे कुछ भी करें, हमें तो खुद को ऐसे माहौल में रहकर ही बच के चलना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ और जब मेरी सूरज चढ़ने लगती है तो उस समय मुझे धुन भी सुनाई देती है, लेकिन वो धुन ओम की होती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, शब्द धुन तो सभी के अंदर एक जैसी ही होती है। अब हमारे मन के ऊपर जिस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा होता है उसी रूप में हमें धुन सुनाई देती है। अब किसी अंग्रेज़ से पूछोगे, जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें गिटार की धुन सुनाई देती है। हिंदुस्तानी लोगों से पूछोगे तो किसी को सितार की धुन सुनाई देती है, तो किसी को कोई दूसरी तरह से धुन सुनाई देती है। लेकिन अंदर जो 24 घंटे धुन बज रही है वो शब्द धुन ही नाम है, और वो हम सबके अंदर एक जैसा ही है। इसीलिए आपको जो भी सुनाई देता है आप उसी का आनंद लें। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, नामदान का मतलब क्या होता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो शब्द है वो एक ताकत है। शब्द के ज़रिए ही मालिक से ये संसार बनाया है। वो शब्द हम सबके अंदर है। उस शब्द तक पहुंचने के लिए ही हमें नामदान के समय समझाया जाता है कि हमें कैसे भक्ति करनी है और कौन सा साधन अपनाना है। लेकिन होगा हमारी करनी से ही। ये नहीं सोचना कि नामदान मिल गया तो सब अपने आप हो जाएगा। जब तक भजन सिमरन नहीं करेंगे तब तक नामदान का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक हम अपने आप को शब्द के साथ नहीं जोड़ लेते तब तक हमारे ऊपर कर्मों का जो बोझ है वो लदा ही रहेगा और हिसाब देने हमें बार बार आना पड़ेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, गुरु ग्रंथ साहब में जो बानियाँ हैं, जैसे कि जपजी साहब या फिर सुखमणी साहिब या और भी बहुत हैं, क्या वो सब पढ़ के मुझे कुछ फ़ायदा होगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ने से ही फ़ायदा नहीं होगा, हमें उनको अमल में भी लाना पड़ेगा, तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। अब मान लो मुझे कोई बीमारी हो जाए तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर मुझे कागज़ पर दवाई लिख कर देता है। तो अगर अब मैं वो कागज़ सिर्फ पढ़ता जाऊँ लेकिन उस पर लिखी दवाई ना खाऊँ तो क्या उसका असर होगा। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम देखते हैं कि लोग किसी चीज़ को पाने के लिए या बहुत से लोग बेटा पाने के लिए मन्नतें मांगते हैं, धागे बांधते हैं, तो क्या ये सब करने से वो चीज़ हासिल हो जाती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने जो किस्मत में लिखा है वो मालिक से बिन मांगे भी मिल जाएगा, और अगर किस्मत में कोई चीज़ नहीं लिखी तो कितनी भी मन्नतें मांग लो या धागे बांध लो, उसने देना वही है जो वो देना चाहता है। उसे आपकी मन्नतों से कोई लेना देना नहीं होता। ये चोचले तो इंसान ने बनाए हैं कि ऐसा करोगे तो ये मिल जाएगा, वैसा करोगे तो वो मिल जाएगा। हमें तो मालिक के बहाने में रहना है, उसकी रज़ा में राज़ी रहना है। फिर एक साउथ इंडियन भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे कुछ दोस्त मुझे कहते हैं तुम राधा स्वामी से जुड़े हो, तो भगवान राम, श्री कृष्ण, ये सब तुम्हारे लिए कौन है। तो बाबा जी, जब वो लोग ये सब पूछते हैं तो मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब महापुरुष हैं, हमें तो सभी की कद्र करनी है। जब इन महापुरुषों ने अवतार लिया था तो ये जग कल्याण के लिए आए थे और लोगों को मालिक से जोड़ने के लिए आए थे। मालिक तो एक ही है बेटा।
किसी भी मज़हब ने 2 या 3 या उससे ज़्यादा मालिकों की चर्चा नहीं की है। सभी का मानना है कि मालिक तो एक ही है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम रास्ते में जब कहीं जा रहे होते हैं और हमें मांगने वाले मिल जाते हैं तो क्या हमें उन्हें देना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम सक्षम हैं तो हमें ज़रूर देना चाहिए, लेकिन हमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि वो उस पैसे का क्या इस्तेमाल करेगा। अगर उस पैसे से उसने शराब पी ली और अपने बीवी बच्चों के साथ मार पिटाई की तो उसके भागीदारी तो हम भी हो गए ना। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आपको आज के ये सवाल जवाब अच्छे लगे होंगे और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।